तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर के यूनिट नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने हमारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस करिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा, आप वहां पे क्लिक करके उसको चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो यूनिट नंबर 4 का पूरा सिलेबस आपके इंटरफेस पे नजर आ रहा है, आप इसको देख सकते हैं। बारी बारी से एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका आता है कैचे कोहेरेंस। डेफिनेशन इसका दिया हुआ है, इट इंश्योर कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इन मल्टीपल कैच मेमोरीज। यानी ये क्या करता है, इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा को, यानी जो भी डेटा की कंसिस्टेंसीज होती हैं उनको मल्टीपल कैचे मेमोरी के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, चीजों को इंश्योर करता है। प्रॉब्लम अकर इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम व्हेन, यानी प्रॉब्लम कब अकर होता है मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर, कब आता है प्रॉब्लम, जब सेम डेटा इज स्टोर इन मल्टीपल कैचेस। यानी सेम डेटा जब मल्टीपल कैचेस में क्या होंगे, स्टोर होंगे, तब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। जब एक प्रोसेसर अपडेट करता है तो अनदर नॉन होगा। तो ये आपके क्या है, कुछ प्रॉब्लम सेक्टर्स हैं। दूसरा हमारा आता है कैचे कोहेरेंस इशूज, यानी कैचे कोहेरेंस के अंदर कौन कौन से इशूज आती हैं। तो पहला इशू ये है कि राइट प्रोपोगेशन, ठीक है, यानी प्रोपोगेशन को राइट करना होता है यहाँ पे, एंड ट्रांजेक्शन सीरियलाइजेशन यहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक हमारा था। दूसरा हमारा है स्नूपी प्रोटोकॉल्स। तो डेफिनेशन इसका दिया हुआ है, ऑल कैचेज मॉनिटर द बस, यानी जितने भी आपके कैचेज होते हैं वो क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं बसेस को। उसके बाद ओके, उसके बाद हमारा ये तो हो चुका है। तो ये आपके सारे कैचेस मॉनिटर होंगे बसेस के अकॉर्डिंग। वर्किंग की बात करें, कह रहा है कि व्हेन वन कैच अपडेट डेटा, यानी जब एक डेटा अपडेट करेगा कैच को तो अदर इनवैलिडेट एंड अपडेट, तो दूसरा क्या होगा, इनवैलिडेट और अपडेट हो जाएगा। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो राइट इनवैलिडेट, राइट अपडेट, और ये सिंपल होता है, और इसका जो स्केलेबिलिटी है वो लिमिटेड होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे डायरेक्टरी बेस्ड प्रोटोकॉल की बात करें तो ये यूज करता है एक सेंट्रल डायरेक्टरी टू ट्रैक द कैचे ब्लॉक्स, यानी कैचे ब्लॉक को ट्रैक करने के लिए। फीचर्स की बात करें तो कीप रिकॉर्ड ऑफ विच कैचेस हैज डेटा, यानी ये रिकॉर्ड को कैरी करता है कि कौन सा डेटा किस प्रकार के कैचेस के अकॉर्डिंग होंगे। एंड ये रिड्यूस करता है अननेसेसरी ब्रॉडकास्ट को। ये स्केलेबल होता है और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता है। ठीक है, और उसके बाद एक डिफरेंस दिया हुआ है जो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका स्ट्रक्चर बस बेस्ड होता है, ये आपका डायरेक्टरी बेस्ड होता है, ये आपका लो होता है, स्केलेबिलिटी इसकी इसकी हाई होती है, कॉम्प्लेक्सिटी इसकी लो होती है, इसकी हाई होती है। अगला हमारा आता है मैसेज राउटिंग इन मल्टी कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो राउटिंग टेक्निक की बात करें तो डिटर्मिनिस्टिक राउटिंग, इसका पाथ जो है फिक्स्ड होता है। एडेप्टिव राउटिंग, इसका पाथ क्या होता है, डायनेमिक होता है। डेडलॉक की बात करें तो डेफिनेशन इसका दिया हुआ है, कह रहा है सिचुएशन वेयर पैकेट्स वेट फॉर एवर, यानी ये सिचुएशन जहां पे पैकेट्स हमेशा के लिए क्या करता है, वेट करता है। कॉजेस की बात करें तो ये सर्कुलर डिपेंडेंसी होती है। अगला हमारा वर्चुअल चैनल। डेफिनेशन कह रहा है कि लॉजिकल चैनल शेयरिंग सेम फिजिकल लिंक, यानी जो लॉजिकल चैनल्स होते हैं जो सेम फिजिकल लिंक को शेयर करते हैं, जो प्रिवेंट करता है डेडलॉक को और इंप्रूव करता है परफॉर्मेंसेस को। अगला हमारा था वेक्टर प्रोसेसिंग प्रिंसिपल। डेफिनेशन दिया है, इट ऑपरेट ऑन द वेक्टर, दैट मींस एरे ऑफ डेटा इंस्टेड ऑफ सिंगल वैल्यू, यानी ये ऑपरेट करता है वेक्टर पे, डेटा के जो सिंगल वैल्यू के अकॉर्डिंग होगा। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो इसका परफॉर्मेंस हाई होता है एंड ये यूज होता है साइंटिफिक कंप्यूटिंग के अंदर। अगला हमारा आता है टॉपिक जो है आपका वेक्टर इंस्ट्रक्शन टाइप्स। तो वेक्टर अर्थमेटिक जिसके अंदर ऐड एंड मल्टीप्लाई, वेक्टर लॉजिकल, वेक्टर मेमोरी ऑपरेशंस। ठीक है, अगला हमारा था वेक्टर मेमोरी एक्सेस स्कीम्स। तो ये आपका सीक्वेंशियल एक्सेस होता है, ये आपका स्टाइडेड एक्सेस होता है, ये स्कैटर एंड गैदर होते हैं। अगला हमारा था वेक्टर सुपर कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो फीचर्स की बात करें तो ये पावरफुल होता है फॉर द वेक्टर प्रोसेसर, हाई मेमोरी बैंडविड्थ होता है इसका, एंड पैरेलल पाइपलाइंस इसके अंदर होते हैं, जस्ट लाइक एग्जांपल ऑफ द सुपर कंप्यूटर्स। अगला हमारा था SIMD ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, सिंगल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड ऑन मल्टीपल डेटा, यानी सिंगल इंस्ट्रक्शन जो है वो मल्टीपल डेटा के अकॉर्डिंग क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगी। अगर हम मॉडल्स की बात करें तो सबसे पहला आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मॉडल। हर एक प्रोसेसर के पास खुद का मेमोरी होगा और ये स्केलेबल होगा और कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नहीं होगा ये। ठीक है, एंड शेयर्ड मेमोरी मॉडल की बात करें तो सारे प्रोसेसर शेयर होंगे कॉमन मेमोरी के अकॉर्डिंग, एंड ये इजी प्रोग्रामिंग होता है एंड कंटेंसेशन प्रॉब्लम्स यहाँ पे होते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल की बात करें मल्टी थ्रेडिंग की, तो मल्टीपल थ्रेड एग्जीक्यूट कंकरेंटली इन ए प्रोसेसर, यानी जो मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं प्रोसेसर को कंकरेंटली। ओके, अगर हम टाइप्स की बात करें तो कोर्स ग्रेन्ड मल्टी थ्रेडिंग हो गया, फाइन ग्रेन्ड मल्टी थ्रेडिंग हो गया, साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग हो गया। मल्टी थ्रेडिंग इशूज की बात करें तो ये तीन प्रकार का होता है, रिसोर्स शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट,
सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स एंड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड। क्लियर है? सॉल्यूशंस की बात करें तो लॉक एंड सीमाफोर्स यूज करेंगे हम, थ्रेड एंड शेड्यूलिंग यूज करेंगे, लॉक बैलेंसिंग यूज करेंगे, लोड बैलेंसिंग सॉरी। ओके, अगला हमारा टॉपिक है मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर। तो प्रोसेसर सपोर्ट मल्टीपल थ्रेड्स कॉन्टेक्स्ट, यानी प्रोसेसर जो सपोर्ट करते हैं मल्टीपल थ्रेड कॉन्टेक्स्ट को। फीचर्स की बात करें तो फास्ट स्विचिंग होगा बिटवीन थ्रेड्स एंड ये इंप्रूव करेगा सीपीयू के यूटिलाइजेशन को। और यहाँ पे एक क्विक रिवीजन आपके सामने दिया हुआ है, कैचे कोहेरेंस जो कि कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम कैरी करेगा, स्नॉपी वर्सेस डायरेक्टरी ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है। डेडलॉक आपका सर्कुलर वेट, वर्चुअल चैनल, डेडलॉक सॉल्यूशन, वेक्टर एरे प्रोसेसिंग, SIMD सेम इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, मल्टी थ्रेडिंग फॉर द मल्टीपल थ्रेड इन सीपीयूज। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यूनिट नंबर 4 को कंप्लीट किया। इसी तरीके से अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिए फ्रेंड्स, जल्दी हम लोग यूनिट नंबर 5 को कंप्लीट करके सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।